हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदा आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने हमारे हर एक कामों में मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हमें जीवन और श्वास देने के लिए, आप हमारी मदद करने के लिए, हर एक कामों में, हर एक चीज में पिता आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आप धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको आशीष दी, आपको संभाला, आपको सुरक्षित रखा। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बुरा आप अपनी जिंदगी में कभी मत सोचिए। इंसान चाहे जितना भी आज दुख हो, चिंतित हो, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़ा हो, लेकिन उसको कहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आज मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है और धैर्य होता है, पेशेंस होता है। आज हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, जो जीवन देने वाला है, वो करेगा। आज हमें घबराने से या चिंता करने से यदि हमारा काम सही हो जाता, तो आज इतने लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनका काम क्यों नहीं सही होता है? यदि आज हम चिंता करके हम अपने कामों को, जो हमारा गलत हो चुका है, क्या उसे हम सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने भी कई बार कहा है, यीशु मसीह ने भी कई बार समझाया है कि बेटा चिंता मत करो। तुम क्या करोगे चिंता करके? चिंता करके अपनी जिंदगी को ही बर्बाद करोगे और आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो निराश हो जाते हैं, जीवन से हताश होकर के सुसाइड कर लेते हैं। वो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी नजर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा उनके पास नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। हम बुरे लोगों के विषय में क्यों सोचें, क्यों डाह करें? हो सकता है आपके घर में हो कोई, आपके परिवार में कोई हो, आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति बहुत बुरा हो, जो आपको आपके परिवार में रह करके या फिर समाज में रह करके गाली गलौज करता हो, बहुत सारी बातें करता हो, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या है? परमेश्वर ने कहा है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 1 में लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उसकी संगति की चाह रखना। ये हमें परमेश्वर सिखाता है। क्यों? कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे छोड़ दो, रहने दो। बुरा यदि काम करता है उसके लिए तुम प्रार्थना कर दो। यदि आपके घर में, आपके बच्चे, आपके पड़ोस में कोई भी बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति का मतलब वो होता है जो अनर्गल बातें करता है, जो कोई काम की बातें नहीं होती हैं, जो न हमारे समाज के लिए, न हमारे बच्चों के लिए, न हमारे एजुकेशन के लिए, न हमारे घर के लिए, न परिवार के लिए, न किसी काम की कोई बात नहीं रहती है, तो वो जो फालतू की बातें होती हैं उसे ही कहा जाता है कि बुरा व्यक्ति है। क्या है? बुरा व्यक्ति है। तो इस तरीके के व्यक्तियों के साथ आपका बैठने का क्या फायदा है? ना आपको शिक्षा मिलेगी, ना आपके बच्चों को ज्ञान मिलेगा, ना बुद्धि मिलेगी, ना समझ मिलेगी, ना समाज का ज्ञान होगा, ना परमेश्वर का ज्ञान होगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने का मतलब ही क्या है? उसके साथ संगति करने का मतलब ही क्या है? तो परमेश्वर ने हमें समझाया है। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बात हमें समझ में आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस संसार में रहते हैं जहाँ पर इतनी बुराइयां हैं, इतना पाप है, जहाँ पर आज हम दबे हुए हैं। हालेलुया। तो आपको घबराना की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को संभालने वाला है। इसीलिए आगे भी लिखा है, दूसरे में लिखा है, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से अनेक प्रकार की दुष्टता की बात निकलती रहती है। कोई व्यक्ति बुरा हम कब क्यों कहते हैं? जब किसी लड़की के साथ कोई गलत व्यवहार कर देता है, गलत काम करता है, उसे आप क्या कहेंगे? अच्छा किया है? नहीं, बुरा किया है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने घर को बर्बाद मत करिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप झगड़ा कर लीजिए, चलेगा, मना कर दीजिए, डांट के भगा दीजिए। यदि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई बैठता हो तो आप ये कहेंगे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो? नहीं, उस पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो जो आपसे भी प्रेम रखता हो। यदि आपसे वो बैर रखता है तब भी आप प्रेम रखिए। आपके अंदर कोई जलन नहीं होनी चाहिए, कोई डाह नहीं होना चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्या वो एक बार सोचिए, क्या आपके बच्चे के जीवन के लिए वो है सही?
नहीं। यदि कोई गाली गलौज करता है, अनेक प्रकार के अनर्गल बातें करता है, तो आपके घर में वो व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। स्वाभाविक बात है, ये बात आपको बहुत छोटी लगती होगी, लेकिन बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हम आपसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। छोटी छोटी जो बातें होती हैं वही हमें सीखना है। बड़ी बड़ी बातें तो सब कोई सिखा देता है, लेकिन छोटी बातें आपको कोई नहीं सिखाता है। इसीलिए उसे इग्नोर कर देते हैं, कहते छोटी बात है, चलिए छोड़िए, चलने दीजिए, जैसा चल रहा है। नहीं, इसको आपको बदलना होगा। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बदलने के लिए आया हूँ, मैं तुझे आशीष देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे संभालने के लिए आया हूँ, तो आज क्यों ना हम अपने आप को बदलें, क्यों ना हम अपने आप को चेंज करें। जब हमारा परमेश्वर कहता है, हमें आशीष देता है, जो हमें बरकत देने वाला है, जो हमें समझाने वाला हमारा परमेश्वर है, तो आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? तो परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान, परमेश्वर ने क्या कहा? जो बुद्धि होता है, जो ज्ञान होता है, उससे घर बनता है। आप सोचिए, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े करने वाला हो, हर एक छोटी छोटी बातों पर लेकर के झगड़े करने वाला हो, आपके आस पड़ोस में झगड़ा करने वाला हो, क्या वो अपने घर को चला सकता है? कभी भी नहीं चला सकता है। क्या अपने बच्चों को पाल सकता है? कभी भी नहीं। क्या अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो खुद अशिक्षित है। वो खुद ये नहीं समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, क्योंकि माता पिता से ही आपके बच्चे सीखेंगे। यदि आज आपके जीवन में लड़ाई होती, झगड़े होते हैं, तो आपको बैठ करके बातों को सुनना चाहिए, इस वचन को सुनना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे विनती है कि आप अपने परिवार को यदि सही करना चाहते हैं, तो इन बातों को आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो घर होता है ना, घर का मतलब ये नहीं कि आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। घर का मतलब वो होता है जहाँ आपके बच्चे हों, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके मतलब पूरा परिवार हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे घर बोला जाता है। तो इस बात को याद रखना, घर बुद्धि से बनता है, समझ से बनता है, ज्ञान से बनता है। कैसे हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना है, किस रास्ते पे लेकर के जाना है, वो हमें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हमारे बच्चों को स्थिर करेगा। यदि आज हमारे पास इतनी समझ भी नहीं है कि हमें अपने बच्चों को कैसा ज्ञान देना है, कैसी शिक्षा देना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहे हो। जैसे चलते थे वैसे ही चलते आ रहे हो। भेड़िए की चाल मत चलो, क्योंकि भेड़िया जो होती हैं, जो एक तरफ चलता है तो उसी तरफ सब चली जाती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको बदलने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, समझदार बनो और अपने घर को स्थिर रखो, अपने घर को बना करके रखो, उसे बिगाड़ो मत। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार से बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। मतलब प्यार, उमंग, आपके जीवन में उत्साह, आपके जीवन में जो दुख, यदि दुख भी आता है, उसे बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आपके घर में, आपके जीवन में प्यार होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े, नफरत, अहंकार, डाह, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुदा तभी आपको आशीष देगा, तभी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, जब आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बेटा आज हमें ज्ञान दे, आज हमें बुद्धि दे, आज हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कतें हैं, ये चिंताएं हैं, तो खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर भी देगा, आपको जवाब भी देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपके घर में अनेक प्रकार की बहुमूल्य चीजें मिलेंगी। आप ये सोचते हैं कि बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य का मतलब हर चीज आपको अच्छा ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक विचार सोचेंगे, तो आपके जीवन में नेगेटिव ही विचार आएंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव, बहुमूल्य का मतलब है कि परमेश्वर आपको हर एक वस्तुओं से भरेगा जो आपको चाहिए। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके घर में पैसे नहीं आते हैं, आपके पास ये चीज की कमी है, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो खुदा उसे पूरा करेगा। यदि इन बातों को आप सही से समझते हैं और प्रार्थना करते हैं और खुदा से कहते हैं कि पिता हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, तो वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, वो आपके घर को बदलेगा, वो आपकी हर एक चीजों को, आपकी सोच को बदलेगा, क्योंकि वो पिता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन से आपको दूर नहीं जाना है, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा और आपको आशीष भी देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था,
बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इस बात को याद रखना। उन सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, उन बहनों से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देता है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप बलवान भी हैं, यदि आप ज्ञानी हैं तो आप अधिक शक्तिमान भी हैं। मतलब शक्तिमान का मतलब आप शक्तिशाली भी हैं, आपके अंदर वो पावर है, ताकत है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, हर एक चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि आपको मैं ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, मतलब आपको साहस रखना है। क्यों कहता है परमेश्वर? जब आपके पास ज्ञान होगा तो हर एक चीज क्षेत्र में आप अच्छे से काम कर सकेंगे। और उसके बाद यदि आपके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा आपके पास, तो वो बुद्धि आप सही जगह इस्तेमाल करेंगे और अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। ज्ञान और बुद्धि और समझ, इन 3-4 चीजों हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें हम अपना आपा खो देते हैं या फिर जो अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं, बहुत क्रोध में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो वहां पर ज्ञान और बुद्धि और समझ, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। यदि वहां पे नहीं होगी तो हो सकता है आप कोई गलत काम कर दें। भले तो अगला आदमी कोई गलत काम किया हो, लेकिन आप भी गलत काम कर सकते हैं। ये होता है परमेश्वर का ज्ञान, ये होता है परमेश्वर की बुद्धि, ये होता है परमेश्वर के वचन का सामर्थ और ताकत। इसीलिए आज हमें क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ रहा है? आज हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं तो खुदा चाहता है कि मेरे बंदे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां वो प्रार्थना करें और विनती करें और खुदा का धन्यवाद करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग, खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। आज मेरे परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना
प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको
देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है।